हाय एरीज, कैसे हैं आप सर। वेलकम एंड वेलकम अगेन टू एस्ट्रो मोनिका चैनल। सो थैंक यू सो मच योर लव एंड सपोर्ट। सो चलिए, जो आपकी हम आज प्रेडिक्शन करने वाली हैं कि आपकी लाइफ में आने वाला समय यानी जून और जुलाई में क्या होने वाला है, क्या करियर में होने वाला है, क्या लव लाइफ में होने वाला है, ओवरऑल हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्स साथ में आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं ये भी हम चेकआउट करेंगे। सो शुरुआत करते हैं आपके प्यारों से, फिर कुछ हम मैसेजेस और ज़रूर लेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेजेस कर सकते हैं। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अवेलेबल हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल एंड कैंडल्स भी अवेलेबल हैं, तो आप प्लीज़ मुझे डीएम कीजिएगा अगर किसी तरह की रिक्वायरमेंट है। सो चलिए देखते हैं एरीज आपकी लाइफ में। मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा अभी एकदम से। ओह माय गॉड, मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अच्छी चीज़ें, तो इसलिए ये 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आना चाहता है। सो एरीज ये मैं लेना चाहूँगी, शायद कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे आपके लिए, तभी ये कार्ड अपने आप से 2 बार मुझे दिख रहा है। ओके, एरीज की लाइफ में क्या होने वाला है जून और जुलाई में, प्लीज़ डियर यूनिवर्स मात्रा रानी गाइड करें। जो ये सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वीडियो देख रहे हैं, जून और जुलाई में क्या होने वाला है एरीज की लाइफ में ओवरऑल, प्लीज बताइए। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो पहली चीज़ ये नज़र आ रही कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से जो आपका ये सफ़र होने वाला है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का, ये साफ नज़र आ रहा है कि आप कंफ्यूजन में हैं कि अभी जो पास्ट की एनर्जी दिख रही है, आप कंफ्यूजन में हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं एरीज कि आपको इस मुकाम तक, इस अबंडेंस तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। आपके पास 2 पाथ हो सकते हैं, या फिर अगर आप कंफ्यूजन में हैं और आपकी आंखों की पट्टियां बंधी हुई हैं तो अपनी इंट्यूशन को इन्वॉक कीजिए और आप सही रास्ते को चुनिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऊर्जा में अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। फाइनली जो मनी रुका हुआ था वो आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल रेडी है इन 2 मंथ्स में, ठीक है। तो सबसे पहले गाइडेंस ये है कि आपको अपने आंखों की पट्टियों को खोलना है, और जो ज़्यादा कुछ और लोग बोल रहे हैं उन बातों पे विश्वास नहीं करना है, बल्कि अपने ऊपर फुल ऑफ फेथ रखना है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपनी गाइडेंस के ऊपर आपको फुल ऑफ फेथ रखना है, जो कि 2 मंथ्स में, आने वाले 2 मंथ्स में आपकी लाइफ में ये मिरेकल्स होने वाले हैं। और देखते हैं एरीज आपकी लाइफ में और क्या हो सकता है। थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ में रिकॉग्नाइजेशन होने वाला है कि जो आप वेट कर रहे थे, लोग आपको पहचानेंगे, आप फाइनली कुछ अचीव करोगे, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। अब आप उस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं कि जो 2 मंथ्स आने वाला है, इसमें इतनी अबंडेंस, इतना पैसा, इतनी प्रॉस्पेरिटी आपके पास होगी कि फाइनली यू कैन अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ राइट नाउ। सो ये चीज़ ऐसी नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आप पैसे को, मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं आने वाले 2 मंथ्स में, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी की आपके पास ब्लेसिंग भी हो सकती है। आपने बहुत टाइम से जो प्रयास किया है वो चीज़ भी नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आपकी जो मेहनत का फल है वो फाइनली आपको मिलने वाला है, तो लोग आपको जानेंगे। और अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस भी चेंज होता हुआ नज़र आने वाले 2 मंथ्स में, या फिर आप अपने हेयर कलर्स को कलर्स करो, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा चेंज होगा, क्योंकि फाइनली जब स्टेबिलिटी आती है तो हमारा विचार, हमारे थॉट्स, हमारे हाव भाव चेंज होने लगते हैं, राइट। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है, तो इसकी वजह से चीज़ें, लोग आपको पहचानेंगे, आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा गेन होंगे, आप एक स्पॉटलाइट में नज़र आ रहे हो, ठीक है एरीज, आने वाले कुछ टाइम के लिए 2 मंथ्स में, ठीक है। और देखते हैं और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स। ओके एरीज, हो सकता है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स से आप अपनी लाइफ में कुछ और ज़्यादा सीखो, कुछ और नया लर्निंग कोर्स आप ऐड करो अपनी लाइफ में, कुछ और ज़्यादा आप ऐसा कुछ सीखो जिससे आपका मनी, नॉलेज, सब कुछ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि फाइनली आप वो चीज़ कर रहे हैं
जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे कि वो कोर्स मुझे लेना था और मेरे पास इतना अबंडेंस, इतना मनी नहीं था, लेकिन फाइनली मुझे वो चाहिए था, तो आपके पास इतना मनी अबंडेंस आ रहा है और आप आने वाले 2 मंथ्स में वो कोर्स भी आप ले लोगे, आप उसमें ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। जो पैसे की वजह से रुकावट थी आपकी लाइफ में कि आपको ये सीखना था, आपका कुछ नया लर्निंग करना था, साथ में आपको कुछ गुरु भी मिल रहे हैं जो आपके मेंटोर गाइड हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने वाले हैं आने वाली टाइम के लिए, ठीक है। और क्या हो सकता है ये रिस्क लाइफ में? करियर वाइज बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बस हो सकता है कि आपको हेडेक हो, माइग्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, या फिर अभी है तो उस चीज़ से आप हील होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मनी अबंडेंस के साथ करियर में बहुत अच्छे से कर रहे हो, कोई नई जर्नी शुरू होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे द फूल कार्ड था, द फूल कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में न्यू जॉब, न्यू पर्सपेक्टिव, आपका जो अभी का एनवायरनमेंट है वो चेंज होने वाला है। आप कुछ नया सीखने के साथ साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, न्यू जॉब के गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं। तो फाइनली आप वहाँ से निकल रहे हो जहाँ का एनवायरनमेंट आपको सूट नहीं करता। अगर आपको आसपास अपने घर का एनवायरनमेंट आपको सूट नहीं करता था तो वहाँ से ट्रैवल होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ नई जर्नी शुरुआत कर रहे हो। ट्रैवल जॉब के कारण हो सकता है, या फिर आप कहीं और जाकर स्टडी करना शुरू कर दो, ठीक है। आप कहीं और पे रहना शुरू कर दीजिए, मतलब कर दें। आने वाले 2 मंथ्स में ये नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से कि मनी अब आपके पास आएगा। मनी इसलिए आपके पास आएगा क्योंकि आप उस चीज़ के लिए डेडिकेशन के साथ वो अपना सारा काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि मनी के पास आप नहीं जा रहे, मनी आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि आप हार्डवर्क पे कर रहे हो, ये आपका हार्डवर्क पे है, ठीक है। जहाँ पे जिस पर्सन की कदर होती है वहाँ पे मनी खुद आता है, तो आपकी कदर होने वाले। अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे अभी तक, लोग आपको बहुत हल्के में लेते थे, तो आपका एक रुतबा सोसाइटी में वो बढ़ने वाला है। जो अभी तक सीखना चाहते थे उसके साथ साथ आप अपने आर्ट में या फिर जो भी आपके पास आपकी स्किल्स हैं तो वो डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। स्किल्स में बढ़ के आप कुछ नया एडिशनल करने के साथ बहुत निखारोगे। जो आपका कला है, जो भी आपके पास स्किल्स है, उसको बड़े अच्छे तरीके से निखारने वाले हो, ठीक है। तो एक नया जर्नी, ट्रैवल ये नज़र आ रहा है, बहुत ट्रैवल भी नज़र आ रहा है कि साथ में आप ट्रैवल करो। और कुछ लोग एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ भी काम करने वाले हैं, अगर किसी तरह की उनको हमेशा इस तरह का वियर कर सकते हैं, ठीक है। एमेथिस्ट क्रिस्टल इस तरह का होता है, ये आपको हमेशा प्रोटेक्शन देता है और आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उससे क्लींस करता है आपकी ऊर्जा को, ठीक है। अगर ट्रैवल से साथ साथ में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, थोड़े से आपके लिए ओरेकल मैसेजेस देखेंगे कि एरीज आपके लिए क्या बताना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड। थैंक यू। एरीज की लाइफ में आने वाले 2 मंथ्स में आप क्या मैसेज देना चाहते हो, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, एक मैसेजेस कि अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो फाइनली वो कमिटमेंट मिलेगी और बच्चों से रिगार्डिंग गुड न्यूज़ मिल सकती है। इन लॉज आपके बड़े खुश होंगे, फादर्स खुश रहेंगे। स्टेबिलिटी अगर चाहते थे कि अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मिले, अगर आप फीमेल हैं तो वो भी आता हुआ नज़र आ रहा है, जो काफ़ी स्टेबल होगा, जिसका इज्जत रुतबा सब सोसाइटी में होगा, ठीक है। तो और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओह, ये कार्ड अपने आप से आया है। मैंने एमेथिस्ट की बात की और यहाँ पे पर्पल कलर ही आ गया फिर से, तो मैं क्या कहूँ कि मुझे पर्पल कलर ही नज़र आता है। तो एरीज आपके लिए होने वाला है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स। ये जो भी पोर्टल ओपन हो रहा है, ये जो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, ये सब यूनिवर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि वही आपकी लाइफ में ये सब कर रहे हैं। तो एरीज पहली चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा भगवान पे और यूनिवर्स पे और अपने इष्ट देव पे आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। अब जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी विजुअलाइजेशन करोगे, वो रियलिटी में आ रहा है, रियलिटी में चेक होने वाला है, ठीक है, तब्दील होने वाला है वो रियलिटी में। अब 1 मोर कार्ड। ओके, लेट योर फियर्स डिसॉल्व। ओके, 1 मोर कार्ड। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ लव की बात कर रहा है यूनिवर्स, तो सेल्फ लव कीजिए, तभी आप टॉरस की तरह ग्राउंडेड हो जाइए और अपनी लाइफ में अपने आप के ऊपर भरोसा करना सीखो। सबसे ज़्यादा
दूसरी चीज़, लेट योर फियर्स डिसॉल्व। अपने जो भी फियर्स हैं पहले उसको हटाओ, पहले जो वो शैडो बना हुआ है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स कहता है कि अगर आपको किसी तरीके का डर लगता है तो आपको यहाँ पे रेमेडी सजेस्ट करूँगी। आप वाइट पेपर पे रेड पेन से लिख के कि मेरे को इस चीज़ से डर लगता है, मेरे को अंधेरे से डर लगता है, या फिर मैं इस चीज़ से घबराता हूँ, ये मेरे अंदर एक एंग्जाइटी है, डिप्रेशन, उस चीज़ को आपको क्या करना है, रात को लिख के सोना, अपने पिल्लो के नीचे रख दो, सुबह उठ के वाइट कैंडल से जला दो उसे, और जो उसकी एशेज़ है वहाँ पर आप कहीं पर भी फ्लो कर दो उसको पानी में, ठीक है। तो ये एक रेमेडी बहुत काम करेगी आपके लिए। और हो सके तो पेड़ों के साथ घूमने जाओ शाम को, ठीक है। शाम की एनर्जी है 5 बजे 6 बजे, जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जब तक सनसेट नहीं हो जाता तब तक आप घूम के आ सकते हैं। क्योंकि पेड़ क्या है ना कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो, हमारी प्रकृति जो है वो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी उसको ग्रैब कर लेता है। तो एरीज ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, टी लीफी कार्ड से आपके लिए थोड़े से ब्लेसिंग देखेंगे आने वाले 2 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओके, विश बोर्न ए विश इज ग्रांटेड। आपकी कोई इच्छा है वो बड़ी ग्रांटेड होने वाली है, उसको यूनिवर्स सुन रहे हैं। ओके, दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए अच्छा होगा इसमें। ब्रोकन विश बोन, यहाँ से भी बोन का कार्ड है, यहाँ से भी बोन का कार्ड है। तो एरीज ट्रैवल करते हुए अपनी बॉडी का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। ड्राइव अच्छे से करें। विश विल नॉट बी ग्रांटेड, यहाँ पे विश ग्रांटेड थी और यहाँ पे विश नॉट बी ग्रांटेड, इससे मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी एक बार, ठीक है। ये किस चीज़ में बात कर रहा है, ये कार्ड क्यों आया एरीज के लिए, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, क्लियर मार्क जो मार्केट प्लेस टाइप। ओह, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड कहता है आपके लिए कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन इसलिए कंप्लीट नहीं हो रही क्योंकि कुछ लोग आपसे धोखा कर सकते हैं आपके साथ, या फिर आपसे कोई झूठ बोल रहा है। तो उस विश को ना मांगे, ठीक है। अगर आप अनचाहे में यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं तो कार्मिक लोगों, रेड फ्लैग्स, इन सब के बारे में ना सोचें। आप बोलें कि जो मेरा सोलमेट है वही मेरी लाइफ में आए, जो पर्सन या जो पैसा मैं डिज़र्व करता हूँ वही मेरी लाइफ में आए, ठीक है। 5 ऑफ कप से भी आपको जिन लोगों ने धोखा दिया है उनका सबक मिल जाएगा। आपको इस चीज़ की इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया क्या उनके साथ गलत होगा, क्या उनको भी उनके कर्मों का फल मिलेगा। वो अपने आप भगवान देख लेंगे। आप अपने किए का, अपने कर्मों के फल का इंतज़ार कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, ठीक है। और क्या विश है, ब्लेसिंग, सॉरी विश बोल रही हूँ। ओके, डार्क वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्स ऑन द हेयर। आने वाले 2 टाइम्स में आप किसी डार्क कॉम्प्लेक्स जिनके हेयर्स हैं या फिर थोड़ा स्किनी सा है उनसे, वुमन से वो भूमिका आपकी लाइफ में कोई निभाएंगे, ठीक है। उनसे आप डील करने वाले हो, कोई वुमन आपकी लाइफ में कोई फीमेल रोल अदा करने वाली है आने वाले 2 मंथ्स में। और क्या हो सकता है आने वाले 2 मंथ्स में एरीज की लाइफ में। वाओ एरीज, कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। मैंने शुरू में कहा कि जो आपने मेहनत की है वो उसका मनी आपको मिलेगा। रुका हुआ पैसा अगर आपका था वहाँ पे तो कहीं पे वो मिलने के चांसेस हैं। ग्रैब्स, टाइम टू गो आउट एंड फन, हैव फन। जब हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, जब हम फाइनली स्टेबल होते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारी लाइफ में वो टाइम आता है कि अब फाइनली ग्रेप्स, फल लेने का और कुछ लाइफ में मज़े करने का समय आ गया, यानी कि सुख भोगने का समय है। तो आने वाले 2 मंथ्स में स्टार बनने जा रहे हो आप एरीज। ग्रांटेड सक्सेस, गारंटी के साथ आपको सक्सेस मिलने जा रही है। इससे बड़ी और गुड न्यूज़ कुछ नहीं हो सकती आपके लिए, ठीक है। सो ऑलराइट एरीज, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 2 मंथ्स के लिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो कमेंट्स डाउन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इंतजार कीजिएगा। बाय।